बिहार चुनाव की बिसात बिछाने के लिए मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय के दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव की तैयारियां और सीटों के बंटवारे को लेकर वे पटना पहुंचे हैं और नड्डा ने सब कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जीडीपी में गिरावट और रोजाना कोविड के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके सरकार के लिए सब चंगा सी बात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने की तैयारी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में ढकेल दिया है। रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई के आरोप में शिवसेना के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई का मामला बढ़ता ही नजर आ रहा है। घटना को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मामले में समता नगर पुलिस अब 6 शिव सैनिकों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और जिनमें से शिवसेना शाखा प्रमुख कमलेश कदम भी हैं। बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर के आरोप लगाया था कि एक रिटायर्ड नेवी अफसर ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इसलिए धावा बोल दिया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे का एक कार्टून को फॉरवर्ड कर दिया था। लेटर बम के बाद कांग्रेस में उथल पुथल। गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटाया गया है। कांग्रेस के दिग्गज गुलाम नबी आजाद, जिन्हें गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले असंतुष्ट नेताओं में प्रमुख माना जाता है, उन्हें पार्टी के बड़े बदलावों के बीच पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने महासचिव पद से हटा दिया है। सोनिया गांधी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि पार्टी पूरे दिल से निवर्तमान महासचिव गुलाम नबी आजाद, मोती वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे के योगदान की सराहना भी करती है। वहीं कंगना रनौत के बयान पर भड़की फराह खान, बोली तुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। जी हां, कंगना रनौत महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर अपने बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। उनके बयान पर फिल्म इंडस्ट्री में खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं। अब मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर संजय खान की बेटी फराह खान अली ने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उसमें ट्वीट में कंगना रनौत पर निशाना साधा है और उनके बयान पर नाराजगी जताई है। फराह खान अली का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय में शुक्रवार को कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी महिला को गिरफ्तार से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है। मुंबई और पालघर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति एस शिंदे ने MS कार्डी की पीठ ने हालांकि राज्य सरकार के मौखिक आश्वासन को स्वीकार कर लिया गया है और महिला सुनैना होली को कम से कम अगले 2 हफ्तों तक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यूपी में अपराध चरम पर है। SP और थाना इंचार्ज पर दर्ज हुआ हत्या की साजिश करने का केस। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सस्पेंड किए गए SP मणिलाल पाटीदार और एक थाना इंचार्ज देवेंद्र शुक्ल एक व्यापारी की हत्या की कोशिश और उनकी हत्या साजिश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। महोबा के एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 5 सितंबर को अपना एक वीडियो वायरल कर महोबा के SP मणिलाल पाटीदार पर आरोप लगाया था और उनके दबाव में 6 लाख रुपए महीना घूस लेने की भी बात कही थी, लेकिन धंधा मंदा होने की वजह से उन्होंने SP से हर महीने 6 लाख रुपए में मजबूरी जताई तो उन्होंने उन्हें जान से मरवा देने की धमकी दे डाली। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आज से पटरी पर दौड़ेंगी 80 नई स्पेशल ट्रेनें। आज यानी शनिवार 80 नई स्पेशल ट्रेनें पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। इनके आरक्षण गुरुवार से शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने बताया कि पहले से 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और यह ट्रेनें अतिरिक्त शुरू की जा रही हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए VK यादव ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी नई विशेष ट्रेनें शुरू करने की बात कही है। हम यह समीक्षा कर रहे हैं कि कौन सी ट्रेन के लिए कितने ज्यादा बुकिंग कराई जाती है ताकि हम उसी रूट पर दूसरी और ट्रेन शुरू कर सकें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम की देश विरोधी तत्वों की कोशिशें। AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद किए हैं। सरहद की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब के अबोहर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर से नए हथियारों की तस्करी को कोशिश करने को नाकाम कर दिया है। BSF की ओर से शनिवार को यह जानकारी साझा की गई है।
इस दौरान बीएसएफ की टुकड़ी ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। बीएसएफ ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, बीएसएफ जवानों की टुकड़ी ने देश विरोधी तत्वों की हथियार तस्करी को कोशिशों को नाकाम कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए 5 लोगों को भारत को सौंपा गया है। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के उन 5 पुरुषों को शनिवार को भारत सौंप दिया है जो पिछले दिनों लापता हो गए थे। सेना के सूत्रों के द्वारा यह जानकारी मिली है कि इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बाबत ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि चीनी पीएलए ने भारतीय सेना के अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को हमारे पक्ष में सौंपने की पुष्टि की है। वहीं दिल्ली में नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने के बवाना इलाके में एक नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नकली घी बनाने के मामले में फैक्ट्री मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही नकली घी से भरी 284 पेटियां भी बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में संदीप, अक्षय, रोहित, रतन, अंकेश भी शामिल हैं। संदीप फैक्ट्री के मालिक हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली है कि बवाना में एक फैक्ट्री नकली घी बनाने का काम चल रहा था, जिसके बाद फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ सर्वे कर फैक्ट्री में छापेमारी की गई। घी के सैंपल की जांच की गई तो पूरा का पूरा घी नकली निकला, जिसे जब्त कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो लगातार लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था। आरोपी रात होते ही अपनी स्कूटी से निकलता था और जहां जो लड़की अकेली मिलती थी उसके साथ छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दरियागंज इलाके में 13 अगस्त को एक लड़की जब अपने ऑफिस से अपने घर जा रही थी, तभी उसी बीच स्कूटी सवार एक शख्स आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उस छेड़खानी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मार्क सीट छात्रों के लिए प्रेशर सीट बन गई और परिवार के लिए प्रेस्टीज सीट बनकर रह गई है। एनईपी में इसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2022 में राष्ट्र जब स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएगा, वहीं छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई भी करेंगे, जो आधुनिक भविष्य के दृष्टिकोण से बेहतर और वैज्ञानिक सोच के पूर्ण होगा। मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी के स्कूल शिक्षा विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे कम से कम 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि एनईपी किसी भाषा को सीखने के लिए रोक नहीं लगाती और छात्र अंग्रेजी या अपने उपयोगी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें किसी पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मोदी ने कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना भी जरूरी है। स्वामी अग्निवेश के निधन पर जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है। लिखा कि दुनिया के एक और इंसान महान को खो दिया है। समय से लिवर सिरोसिस के पीड़ित चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने दिल्ली के एक अस्पताल में कई अंगों के निष्क्रिय हो जाने पर शुक्रवार को निधन हो गया है। स्वामी अग्निवेश 80 साल के थे। स्वामी अग्निवेश का अंतिम संस्कार शनिवार को शाम 4 बजे गुड़गांव के बेलपा में अग्निलोक आश्रम में किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर जंतर मंतर रोड स्थित उनके कार्यालय में रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम नमन कर सकें। स्वामी अग्निवेश के निधन पर पूरे देश में रिएक्शन आ रहे हैं और प्रख्यात लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने भी ट्वीट किया। वहीं दिल्ली के इंद्रलोक में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। बता दें कि 3 मंजिला इमारत में लगी आग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। यह इंद्रलोक के शहजादा पार्क की दुकान में लगी आग, जिसमें इमारत में आग लगी है। इन दोनों तरफ से बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। वहां पर बाहर निकालने का रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के वाहन आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ महीने पहले दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसके बाद कई मजदूरों की जान भी चली गई थी। इस हिंदी दिवस पर एनडीटीवी के हप्पू सिंह बताएंगे, विश्व स्तर पर कुछ खास हिंदी के शब्द भाषा के लोगों को जोड़ने के लिए जाना जाता है। यह प्यार और सास के शब्दों को बयां करता है और अपनी पहचान भी बनाता है। वहीं यदि भाषा की बात करें तो क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में तीसरी हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वही वर्ष 2019 में 615 मिलियन लोग हिंदी भाषी थे। और हिंदी दिवस पर एनडीटीवी के हप्पू शर्मा उल्टन पलटन दरोगा हप्पू सिंह की भूमिका निभा रहे योगेश त्रिपाठी ने आमतौर पर बोले जाने वाले पसंदीदा हिंदी शब्दों की एक सूची बनाई और इन शब्दों का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाएगा और अब इन्हें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल किया जा चुका है। अमेरिका में हुए आतंकी हमले के 9/11 में 19वीं बरसी न्यूयॉर्क शहर में नीले रंग की रोशनी में नहा रहा है। शहर के 2 मशहूर इमारतों में आकाश की ओर से आ रही बीम लाइट आपको याद दिला दें
कि अमेरिका में उस समय आतंकी हमले में काफी लोगों को खोया था। इनकी बीम लाइट वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दूसरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में लगाई गई है। नीली रोशनी के जरिए अमेरिका संदेश देते हुए कह रहा है कि यह रोशनी हमारी एकजुटता और ताकत की याद दिलाती है। 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीरें शेयर की गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से रघुवंश प्रसाद सिंह को लिखे गए पत्र में राजनीतिक तेज हो गई है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी की जेडीयू ने आरोप लगाया कि लालू यादव की ओर से रघुवंश प्रताप सिंह को पार्टी नहीं छोड़ने के लिए पत्र लिखने की अनुमति देना जेल नियमावली के उल्लंघन है। हालांकि झारखंड के जेल विभाग का ने कहा कि चिट्ठी में व्यक्तिगत बातों का जिक्र था, न कि राजनीतिक बातों का, और इस मामले में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इन दिनों तवांग इलाके में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुखौटे के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सुदूर गांव के लोगों से मुलाकात की। वह 11 घंटे में 24 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचे हैं। 41 वर्षीय पेमा खांडू पहाड़ी रास्तों से जंगलों से होते हुए तवांग जिले के 97 किलोमीटर दूर लुगुलांग गाँव पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी और अपने इस सफर का वीडियो भी शेयर किया है। शुक्रवार को संगीतकार ए आर रहमान को नोटिस जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि रहमान ने एक चोरी के माध्यम से रूस में अपने फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है। इसमें प्रबंधन न्यासी है और उन पर 3 करोड़ रुपए से अधिक आय जमा करने की बात कही गई है। विभाग ने उच्च न्यायालय से आरोप साफ कर यहां आयकर अपील के तहत अधिकारी उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत चेन्नई में आयकर ने प्रधान आयुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था। कई राज्यों से हजारों लोगों को 42,000 करोड़ रुपए की ठगने के आरोपी में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई राज्यों में पोंजी घोटाले के जरिए अच्छा रिटर्न देने का वादा कर हजारों लोगों से करीब 42,000 करोड़ रुपए ठगने वाले 2 आरोपी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के मैसर्स गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड नामक निजी कंपनी के निदेशकों संजय भाटी और राजेश भारद्वाज के रूप में की गई है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा के तहत गिरफ्तार किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि आतंकियों की सीमाओं पर फैले नेटवर्क के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं भारत ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान से संदर्भ में कहा है कि सीमाओं के पार आतंकी नेटवर्कों के बढ़ते शिकंजे के कारण बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और शांति का खतरा बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के देशों से आह्वान किया है कि आतंकवाद के साजिशकर्ताओं बाल अधिकारों के हनन के लिहाज से जवाबदेह ठहराने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं। इससे पहले बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बच्चे और सशस्त्र संघर्ष आधारित एक खुली बहस के दौरान अपने बयान में कहा था कि परिषदीय द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन और व्यक्ति बाल अधिकारों के हनन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। वहीं नीरव मोदी मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने गवाही। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने शुक्रवार को भारत में लाइव वीडियो लिंक के जरिए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में मोदी की ओर से गवाही दी है, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष को चुनौती दी है। आपको बता दें कि 5 दिन की सुनवाई के अंतिम दौर पर जस्टिस सैमुअल गुंजी और काटजू के विस्तृत गवाही सुनने के लिए इस मामले में सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित कर दी गई थी। 3 नवंबर को वह भारतीय अधिकारियों के द्वारा पेश सबूतों की स्वीकार्यता से संबंधित तथ्यों पर सुनवाई करेंगे। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 90 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। देश में राजधानी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। रैकेट में सरगना सहित कार्टेल के 5 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए रैकेट के 5 सदस्यों को साथ 23 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की है। बरामद किए गए हेरोइन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए है अधिक बताई जा रही है। और आपको बता दें कि गिरोह की तरफ से हेरोइन तस्करी कर म्यांमार से मणिपुर के रास्ते भारत लाया जा रहा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट जेईई
main.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस साल जेईई परीक्षा में करीब 8,58,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा देश भर में 660 केंद्रों में अलग अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी। आइए आपको बताते हैं कि जेईई मेन 2020 परीक्षा में कितने का 100 परसेंटाइल मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में बड़े ड्रग कनेक्शन का खुलासा करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब इस मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में कई अहम राज उगलवाए हैं। खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने अपने बयान में बड़ा खुलासा किया है। 16/2020 केस में दर्ज एनडीपीएस 67 के तहत इस बयान में रिया ने बॉलीवुड के कई लोगों के नाम बताए हैं। सुशांत सिंह केस के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नामों का खुलासा भी किया है। वहीं दिल्ली के मधुबन चौक पर लो फ्लोर की बस में आग लग गई। हादसे में बाल बाल बचे यात्रियों को दिल्ली के मधुबन चौक से लो फ्लोर बस में अचानक आग लग जाने से इस हादसे में सवार यात्री बच गए। दरअसल शुक्रवार 2 बजे के आसपास डीटीसी लो फ्लोर की बस के साइड इंजन में धुआं निकल रहा था, जिसके बाद बस में तेजी से आग लग गई और तुरंत ड्राइवर और कंडक्टर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर 7 सितंबर को शुरू की गई दिल्ली मेट्रो की सेवा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सख्ती के पालन न करने को लेकर डीएमआरसी ने स्पेशल ड्राइव चलाई है और इस ड्राइव के तहत 92 लोगों को 200 रुपए की राशि के चालान काटे हैं। इस दौरान 150 से भी ज्यादा लोगों ने काउंसिल भी की थी। डीएमआरसी के मुताबिक डीएमआरसी एक्ट के धारा 59 के तहत मास्क न लगाने पर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर उन लोगों पर कार्रवाई की गई है। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र में खराब प्रदर्शन की वजह से जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन में 10.4% की गिरावट आई है। शुक्रवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों की जानकारी दी गई। आंकड़ों के अनुसार जुलाई में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन 11.1% की गिरावट रही है। इसी तरह खनन क्षेत्र में उत्पादन 13% रहा और बिजली के क्षेत्र में उत्पादन 2.5% घटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर तहसील परिसर में दबंग लेखपाल ने किसान भाजपा नेताओं को जमीन पर गिरा कर पीटा, लात घूंसों से जमकर मारा, अधमरा कर डाला। किसान सम्मान निधि में योजना की शिकायत को लेकर गए भाजपा मंडल अध्यक्ष को लेखपाल पर 500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। मुकदमा भी दर्ज नहीं करने वाले इंस्पेक्टर पर जांच बैठा दी गई है।